सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवाधिदेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवाधिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे वो गढ़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवाधिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवाधिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया और क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवाधिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहाँ शिव जी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूँ। यहाँ पर यहाँ भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहाँ मैं जीती। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहाँ शंकर भगवान नहीं जीते, यहाँ मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहाँ बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहाँ पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से। पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूँ कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूँ कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, ये श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ
तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ, खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, खूब कमाओ। और शिव पुराण कहती है किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। इसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना करो। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो या आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है उतना। खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं ये मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं ये श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाए, लड्डू बनवाए, पेड़ा बनवाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए हमसे, प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए।
मीठा खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू शामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला शामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू शामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और शामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू शामू के मुंह में पानी आए, राज टपके। अब इतने में रामू और शामू ने मन में विचार, रामू ने शामू से कहा कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा ले, भले बाद में मार खा लेंगे। अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा ले। इतने में शामू बोला भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, अब खा ले बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। 250 ग्राम दे दो। और 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। शामू ने मन में सोचा बताओ रामू भी तो खा रहा है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो। 250 ग्राम। शामू ने भी ले लिया, वो भी। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा कैसे? रामू बोला पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, आप कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में शामू बैठा था। शामू ने सोचा अपन भी ऐसे पकड़ाएंगे। इतने में शामू बोल दिया काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने दिए। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। शामू तो निपट गया, इसने शामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा मैं गंगा जी की कसम खाता हूँ, यमुना जी की कसम खाता हूँ, सारे देवताओं की कसम खाता हूँ, मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूँ। जैसे शामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हम, शामू ने जैसे दिए वैसे। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू शामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने शामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। शामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी,
जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम ला कर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बना कर रखा, दही का रायता बना कर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बना कर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कौन ने कहा था कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू। वो कब विचार करे आएंगे, होगा। काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाएगा। शिव पुराण सुनेगा कब मौका। एक पत्र आया, गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया, सही है, हाँ ठीक है, बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बधाई। गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूँ। गुरुजी मैं शिव कृपा का कैसे बखान करूं बाबा। मैं नीट एग्जाम MBBS के लिए तैयारी करती थी बाबा। मैं 2 बार नीट एग्जाम दे चुकी हूं पर पास नहीं हो पाई, नंबरों से रह जाती थी, उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। गुरुजी एक बार फिर एग्जाम दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तब हार नहीं मानी। मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण कर, वापिस एग्जाम की तैयारी कर। इतनी जल्दी हार नहीं मानना। सीहोर वाला महाराज कहता है हार कर कभी मत बैठो, कर्म करते रहो। क्यों हार कर बैठती है, फिर वापिस तैयारी कर। गुरुदेव वापिस 7 मई 2023 को फिर नेट एग्जाम की तैयारी में जुट गई। और एग्जाम की तैयारी के पहले मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर भगवान पर 1 बेलपत्र शहद लगाकर जाना और पूरी अच्छे से परीक्षा देकर आना। अब की बार तू खाली नहीं जा रही है, शंकर तेरे साथ एग्जाम देने जा रहा है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा हुई, 15 जून 2023 को नीट का रिजल्ट आया और मैं नीट रिजल्ट में पास हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। आपको नीट एग्जाम में पास होने की बधाई। आजा एक बार बेलपत्र दे देता हूँ, आजा दौड़ कर, जल्दी आ, जल्दी आ। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। आपकी माता जी, उनको भी ले आना साथ में, माता या चाची जो भी आई, आ जाओ। हर हर। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं नीलम देवी, पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूं। पहले तो इस बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ जो नीट एग्जाम में पास।
ले बाबू, बधाई आपको बहुत। माँ का आपने इनको प्रेरणा दी शिव के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब बाबा ने तो निकाल दिया ना, क्या अब तो शिव कृपा। मेरा नाम नीलम देवी पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम शासन कमलपुरा जिला समस्तीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ इस प्रकार से हिला सकती हैं। ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। पीछे है बेटा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार वापिस जी। गुरुदेव, मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं हुई। तब मैं आपका बताया हुआ उपाय करती रही और बेटे से भी करवाती रही। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। अंत में मेरा बेटा से मैंने एक ही निवेदन करा कि तू भोपाल तक जाता है तो सीहोर क्यों नहीं जाता, एक बार सीहोर जा। माँ कंकर की पूजन कर माँ कंकर की पूजन करने के लिए सामान ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करूंगा, कंकर को उठा कर ले आऊंगा। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां से कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर को लेकर आ गया। कंकर शंकर को लाकर पत्थर को घर में ला लिया और उसकी पूजन में लग गया। पढ़ाई की तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी करी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और बाबा पे भरोसा करा। कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 अप्रैल 2023 को मेरा बेटा सीहोर गया था, कंकर शंकर को लेकर आया था और बाबा की कृपा से 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में मेरे बेटे की जॉब लग गई, नौकरी लग गई। इसलिए मैं प्रणाम करने आया। आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। बेटा आया साथ में, हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही है ये। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का